नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज हम एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। वो है एप्पल की एयरपॉड्स 2। जी हाँ, एयरपॉड्स 2 की रेप्लिका। आप सोच रहे होंगे भाई डब्बा तो बिल्कुल अलग है, एप्पल का डब्बा लग नहीं रहा है। बताता हूं आपको, ये मैंने दरअसल उठाई थी बैंकॉक के MBK मॉल से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंदर में तो पूरा एप्पल की एयरपॉड्स 2 का रेप्लिका है, पर इन्होंने इनकी खुद की ब्रांडिंग इस पे छाप दी है। तो थोड़ा बहुत ओरिजिनलिटी के लिए इनको ब्राउनी पॉइंट्स दे देते हैं, पर अंदर में एप्पल का ही रेप्लिका वाला एयरपॉड्स 2 वाला प्रोडक्ट है। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, डब्बे में क्या लिखा हुआ है, अनबॉक्स करेंगे, बिल क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फाइनली इन्हें पर्सनली ट्राई करके आपको बताऊंगा कि इनकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली में कैसी है। क्योंकि जब आप एक पेयर ऑफ ईयरफोन्स लेते हैं, सबसे उत्तम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है साउंड क्वालिटी। तो वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं ना भाई इसकी प्राइस क्या है, वो आप एंड में बताएंगे, राइट? नहीं, स्टार्टिंग ही में आपको बता दे रहा हूं। ये मैंने बैंकॉक के MBK मॉल से खरीदी थी। लेमन टेलीकॉम बोल की एक स्टोर थी, वहां पे ओनली फॉर 390 थाई बाट। अगर आप उसे 2.4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इंडियन रुपी का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यानी 1000 रुपए के नीचे मुझे ये एयरपॉड्स 2 के रेप्लिका का प्रोडक्ट जो है वो मिला है। तो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट को राइट हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि डब्बे में क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसका दाम अगर आप देखेंगे, डब्बे पे लिखा हुआ है 390 बाट। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्राइसिंग ही बता देता हूँ। ये ब्रांड है आपका XO ब्रांड। तो एक चीज़ उन्होंने भाई अच्छी की है कि एटलीस्ट पूरा एप्पल लिख नहीं दिया है यहाँ पे। तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ E10T। चित्र है कुछ यहाँ पे ऐसा। नीचे में लिखा हुआ है आपका स्टेरियो साउंड थ्रू वायरलेस ईयरफोन्स, और टच ऑपरेशन इसका वो बता रहे हैं कि होगा। और ये TWS वायरलेस ईयरफोन्स यहाँ साइड पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आप इस तरफ अगर थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और है। ये ट्रू वायरलेस लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन्स का एक्सपीरियंस आपको देगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है। आपको इसके साथ एक चार्जिंग बॉक्स भी मिलेगा। आपको एक ईयरफोन्स का प्रोटेक्टिव केस भी मिलेगा, वाह, सो वो भी हम देख लेंगे। और साथ में एक केबल भी मिलेगा जो इसका चार्जिंग केबल है। तो इसके अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है इस डब्बे में, पीछे में और एक और चित्र है, बस अच्छे प्यार से लिखा हुआ है। यहाँ पे QR कोड है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और थोड़ा सा ऐसे वापस घुमाते हैं, और कुछ लिखा हुआ नहीं है डब्बे पे। तो आओ चलो इसे फटाफट हम देखते हैं खोल के। आई हैव माई ट्रस्टेड नील कटर, जो हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे फाइनली अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि डब्बे के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो प्लास्टिक हम निकाल चुके हैं अब, और देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। खोलते हैं इसे, ऊपर में भी थोड़ा बहुत स्टिकर है, पर इसे निकालते हैं तो इट्स अ स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस। आपका अच्छी बात यह है कि इसमें देखिए, जैसा उन्होंने दावा किया हुआ था कि केस मिलेगा, केस दे रहे हैं वो, तो ये अच्छी बात है। तो आप अपने जो एयरपॉड्स 2 की जो रेप्लिका है उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब इस रेप्लिका को अगर आप देखेंगे, इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी जो लग रही है वो ठीक ठाक ही लग रही है। अब देखिए, ये एप्पल के एयरपॉड्स 2 के तरह प्लास्टिक क्वालिटी तो आपको देगी नहीं। इसकी प्राइस सिर्फ 390 बाट है, पर ठीक ठाक लग रही है। आई मीन प्राइस के हिसाब से आप निराश नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बाय XO, कुछ मॉडल वहाँ पे लिखा हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। अच्छी बात यह है कि केबल भी मिल रहा है, बुकलेट है वहाँ पे। इसके अलावा वो सिलिकॉन केस मिल रहा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ और पेपर वर्क भी है डब्बे के अंदर। तो ये रहा आपका और एक्स्ट्रा पेपर वर्क। तो आई थिंक वो दूसरा वाला ऑरेंज वाला पेपर वर्क है, आई थिंक दैट कुड बी पर्टेनिंग टू वारंटी पेपर वर्क। ये भी है आपका पेपर वर्क, और बस यही है डब्बे में। सिलिकॉन केस, ये केबल भी आपको मिलता है जो काफ़ी लंबी है और अच्छी क्वालिटी की है बाय द वे। अब अगर आप एक एप्पल की केबल लेने जाएंगे ना, लाइटनिंग केबल, उसी का दाम हो जाएगा आपका करीबन
अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए तो आपका दाम पड़ेगा करीबन 800 से 1000 रुपये आपको पड़ सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, आपको एक हेडफोन्स मिल रहा है, उसके साथ एक लाइटनिंग केबल मिल रहा है और एक सिलिकॉन केस भी मिल रहा है, ऑल फॉर 390 बाट। तो अगर वो 390 बाट को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे इंडियन करेंसी का इक्विवेलेंट जानने के लिए, यानी 2.4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल प्राइस कितना आएगा यार, 1000 रुपये। यानी आपको 1000 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल रही है ना। वो एक ग्रेट प्राइस आप बोल सकते हैं। और केबल भी अच्छी क्वालिटी की है, लाइटनिंग केबल है। मैंने इसे अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी बाद में, और ये चल रहा था। तो द केबल एब्सोल्युटली वर्क्स एंड इट्स गुड दैट यू हैव दिस केबल इन द बॉक्स। तो अगर आप सोच रहे हैं भाई ये तो अनबॉक्सिंग के टाइम में आप वीडियो कर रहे हैं, भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इसकी केबल की क्वालिटी अच्छी है। चलो फिर प्लास्टिक भी निकाल लेते हैं। और प्लास्टिक देखिए तकलीफ़ हो रही है थोड़ा निकालने में। सबसे पहले तो एप्पल के प्रोडक्ट्स में आपको ऐसी पतली क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं मिलेगी। इसका वेट हल्का फुल्का ही है, ज़्यादा भारी है नहीं, क्योंकि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी ऑब्वियसली आप एप्पल की क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, बट इट इज़ डिसेंट। पीछे में वो सिल्वर हिंज भी है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइंड बाय एक्सो। आप डब्बा खोलेंगे, आपकी जो खोलने और बंद करने की जो आवाज़ है वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल बिल्ड इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, अगर आप देखेंगे। और इसके ईयरफोन्स भी अगर मैं निकाल लेता हूँ तो ईयरफोन्स हू ब हू एयरपॉड्स 2 के कॉपी है बिल्कुल। उसमें पूरी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन लैंग्वेज है ईयरफोन्स की, पूरी कॉपी है। ऊपर से लेके नीचे तक, दाहिने से लेके बाएं तक, पूरा का पूरा एयरपॉड्स 2 का ये रेप्लिका है। हाँ ऑब्वियसली बहुत ही हल्की है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको पता चलता है इज़ नॉट एट पार। जायज़ सी बात है, 1000 रुपये की है। और एयरपॉड्स 2 लेने जाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली प्राइस की कंपैरिजन तुलना करने जाएंगे तो भाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिर्फ दिखाना है कि भाई मेरे पास एयरपॉड्स 2 है तो हाँ आप ले सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। फाइनली हम इसे कनेक्ट करते हैं और अब हम कनेक्ट करके इसे सुनते हैं और मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसकी क्वालिटी जो है सुन नहीं पाएंगे इस वीडियो में, पर मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है ऑफ बाइंग अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। देखिए भाई, अब मैंने इसे कनेक्ट भी कर लिया है मेरे फ़ोन के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा यूनिक था मेरे लिए एक्सपीरियंस, तो मैं इसलिए ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस? आप अगर ये स्क्रीन देखेंगे, क्या आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा स्टैंड आउट कर रहा है आपके यहाँ पे? अगर आप कर चुके हैं उसे नोटिस तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आई एम रिवीलिंग दैट इन 3 2 1। ये एक्चुअली में काफ़ी यूनिक चीज़ है इसकी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, दो ईयरफोन्स आपको दिखा रहा है, XO-E10T, XO-E10T, दो बार। वाई? बिकॉज लेफ्ट वाला आपको पेयर करना पड़ेगा प्लस राइट वाला ईयरफोन्स आपको पेयर करना पड़ेगा, यानी दो दो ईयरफोन्स आप पेयर करेंगे। ब्लूटूथ से जब आप पेयर करते हैं ना, आपको ब्लूटूथ में भी ये ऑप्शंस दिखाएगा। और एक आपका लेफ्ट पैर है, एक आपका राइट पैर है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप म्यूज़िक भी सुनेंगे ना, आपको ऐसा शायद लग सकता है कि भाई एक कान से आवाज़ आ रही है, दूसरे कान से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप एप्पल म्यूज़िक में जा कर के ज़रूर चेक कीजिएगा। ईयरफोन्स के साथ कोई भी खराबी नहीं है। आपको दोनों ईयरफोन्स को ब्लूटूथ के द्वारा एक्टिवेट करना होगा, और यहाँ एप्पल म्यूज़िक में भी जब आप जाएंगे तो आपको दोनों ईयरफोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सॉरी, ये तो मैं यहाँ गलत सेक्शन में चला गया था। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब मैं कोई भी म्यूज़िक सुनता हूँ अपने एप्पल म्यूज़िक के ऐप में, आई ट्यून इट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल प्रेफरेंस। तो मैं हमेशा जैज़ प्रीसेट पे रखता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रीसेट में इसे रख सकते हैं। मैं अब फाइनली प्ले करता हूँ गाना, और मैं आपको अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा इस वीडियो में। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, बट आई कैन डेफिनेटली शेयर मेरी एक्सपीरियंस कि इसकी ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली में है तो कैसी। तो इस ट्रैक को हम फटाफट प्ले करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में थोड़ा सा घटा देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50% से। सो लेट्स प्ले। और मैं कहूँगा कि इसकी जो ऑडियो है ना, जो साउंड की वॉल्यूम है, वो 50% पे काफ़ी लो लग रही है। तो इट्स नॉट अ वेरी लाउड,
पेयर ऑफ ईयरफोन्स। अगर मैं इसे बढ़ाता भी हूँ वॉल्यूम को करीबन 70% पे, अगर मैं इसे रखता हूँ, तभी भी यार वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। थोड़ा और अगर आप बढ़ाएंगे 70 से 80% जाएंगे, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट इवन एट 80% इट्स नॉट अ वेरी लाउड पेयर ऑफ ईयरफोन्स। दोनों ईयरफोन्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है और दोनों ईयरफोन्स को मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लाउडनेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज दिस स्टिल नॉट लाउड एट 80%। डब्बे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं बस चेक कर रहा था कि डब्बे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा इसका, बट नथिंग। तो लाउडनेस के मामले में इवन एट 80% इट इज़ नॉट वेरी लाउड। सो लेट्स डू समथिंग, लेट्स क्रैंक अप द वॉल्यूम फर्दर। इसे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फाइनली बढ़ाने से कैसे इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स फाइनली इंक्रीज द वॉल्यूम एंड सी। तो 80% पे अभी है वॉल्यूम, हम बढ़ाते हैं इसे और चलते हैं हम लेट्स से ओवर टू 85, आप बोल सकते हैं 90 और 95 एंड फाइनली 90% में भी मैं बोलूँगा ना, I mean it is loud now. So 90% में you finally get to hear a little more loud sounds. 95% पे तो काफ़ी अच्छा है और ये अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनशॉट हो गया यार। 100% पे द वॉल्यूम इज़ लाउड, बट लेट मी टेल यू दैट इवन दो द वॉल्यूम इज़ लाउड, राइट, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। आई रियली लाइक इट फॉर द प्राइस। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने की, मैं बता रहा हूँ फॉर द प्राइस, एंड इसमें आपको ट्रू, आप बोलते हैं ना, स्टेरियो एक्सपीरियंस मिल रहा है लेफ्ट राइट पैर का। इट्स नॉट अ वेरी लाउड पेयर ऑफ ईयरफोन्स एट 100%। इनफैक्ट आपको 100% पे रखना ही पड़ेगा इसे, तब जाके आप इसे एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप भीड़म भाड़ में एक शोर शराबे के बीच में इसे सुनना चाहेंगे, और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू कीप द वॉल्यूम एट 100%। ऑडियो सिग्नेचर की अगर हम बात कर लें तो ऑडियो सिग्नेचर इज़ प्रीटी बैलेंस्ड। दी mids are very decent, the highs are very decent, but the bass is, I would say, lacking. Bass is not very strong, और पर्सनली मुझे वो अच्छा लगता है, बट अगर आप एक थम्पी डीप सेटिस्फाइंग बेस चाहते हैं फ्रॉम अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट इट। बट लेट मी अगेन रीइटरेट कि ये 390 बाट की है, यानी 1000 बाट की ईयरफोन, सॉरी 1000 रुपये की ईयरफोन्स है यार। और 1000 रुपये में, अब बोलते हैं ना, इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इट ऑफर्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। तो अगर आप देखिए टूर के लिए या छुट्टियाँ मनाने के लिए बैंकॉक आए हुए हैं, आपको MBK मार्केट जाने का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेमन टेलीकॉम बोल के ये स्टोर है, MBK मॉल इज़ वेरी फेमस, मुझे लोकेशन डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये पेयर ऑफ ईयरफोन्स एट 390 बाट विच इज़ 1000 रुपीज़ इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी। ये एप्पल एयरपॉड्स 2 का रेप्लिका, इट्स बेस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट वेरी लाउड, बट अगर आप इसे 100% वॉल्यूम में डाल करके सुनेंगे और अगर आप प्रीसेट्स के साथ खेलेंगे, आई थिंक यू माइट बी एबल टू गेट योर साउंड प्रेफरेंस ऑन दीज पेयर्स, बट येस आपको 100% वॉल्यूम पे सुनना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें स्पेशल ऑडियो भी है, और आपको वो जो ट्रू सराउंड बोल सकते हैं ना, स्टेरियो एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा इसमें। तो जब म्यूज़िक ना लेफ़्ट और राइट ईयर में पार होगी, आपको एहसास पूरा मिलेगा स्टेरियो एक्सपीरियंस का, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल आई वुड से दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इट्स नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट इट इज़ डेफिनेटली अ पैसा वसूल प्रोडक्ट एट 1000 इंडियन रुपीज़। एंड इफ़ आई कंपेयर इट टू मैनी ऑफ द बजट ब्रांड्स जो अपने इंडिया में मिलते हैं, तो उसके हिसाब से दिस इज़ प्रिटी गुड, मैं कहूँगा। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे यहाँ पे, टच वच के भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और मैं कह सकता हूँ टच भी मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है इसका। आप इसके स्टेम में अगर टच करेंगे तो आप ऑडियो ट्रैक को नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। सो इट इज़ अ वेरी फंक्शनल पेयर ऑफ ईयरफोन्स, very good for the price that they command, but do not expect mind-blowing sound, do not expect a deep and a satisfying bass, and do not expect a very loud pair of earphones. अगर आप ये सब चीज़ से आप बोल सकते हैं संतुष्ट हो सकते हैं, लाइक decent mids, decent highs, decent loudness, but especially at 1000 Indian rupees, then I think you can definitely give these pairs a try.
आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। पर जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज़ करूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। पर इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।